गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, मैजिकल अलमारी। एक दिन मंगा पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने मामा की बेटी की शादी में जाने के लिए अलमारी में से साड़ियां निकालकर अपना बैग पैक कर रही थी, लेकिन अचानक कुछ देखकर वो दंग रह गई। अरे ये क्या, इन सारी साड़ियों को तो चूहों ने कुतर डाला। ऐसा चिल्लाते हुए उसने सारी साड़ियां निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगी। इस रेड कलर साड़ी को ही तो मैं शादी में पहनने वाली थी ना, इसे भी काट डाला, मैं क्या करूं? इस तरह रोने लगी। ये सुनकर उसकी सास गंगा बोली, किस चीज के लिए तू इतना रो रही है? इन सारी साड़ियों को इधर उधर इस तरह क्यों फेंक रही है? तो फिर मैं क्या करूं सासू माँ? वहाँ शादी में हम सभी बहनों ने लाल रंग की साड़ी पहनने का निर्णय किया था, लेकिन यहाँ देखे तो चूहे ने मेरे पूरे साड़ी को कैसे कुतर डाला। अब मैं क्या करूं? शॉपिंग के लिए भी टाइम नहीं है। इस तरह से वो रोने लगी तो उसकी सास गंगा बोली, अरे रे, अब बस भी कर तू। ऐसा बोलकर अपनी पुरानी अटैची में से एक छोटे से अलमारी को बाहर निकालकर उस पर कुछ मंत्र बोलते ही वो बड़ा हो जाता है। ये मैजिकल अलमारी है, इसमें चूहों के कुतरे हुए और फटे पुराने साड़ियों को अपनी इच्छा के मुताबिक पैनल बोर्ड पर सेट करेगी तो वो साड़ी एकदम नई साड़ी बनकर लेटेस्ट डिजाइन और नए पैटर्न की बनकर बाहर निकलेगी। ऐसा बोलकर उस चूहे ने जिस लाल साड़ी को कुतर दिया था उसे अंदर डाल देती है। वो साड़ी नए डिजाइन के रूप में जब बाहर निकलती है तो उसे देखकर मंगा, अरे वाह सासू माँ, तुम लाजवाब हो, आप मुझे उस भगवान की दी गई मैजिकल सासू माँ हो। ऐसा बोलकर बहुत बहुत खुश होकर साड़ियों को लेकर शादी के लिए चली जाती है। 2 दिनों बाद मंगा जब शादी से वापस आई तो वो बड़ी खुशी से अपने सास से बोलती है, सासू माँ, शादी में सब लोग मेरी साड़ी को ही देख रहे थे। उन सबको जवाब देते देते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है? हाँ, अगर बता दूंगी तो उसमें थ्रिल क्या रह जाएगा? बिना किसी गड़बड़ किए आपसे शाबाश नहीं बुलवाया तो मैं आपकी बहू नहीं, मंगा ने कहा। तो गंगा भी क्या करती, ठीक है, इस जमाने के बच्चे किसी की बात सुनते हैं क्या भला? इस तरह किसी तरह अपनी सास को मनाकर अगले दिन मंगा अपना भेष बदलकर गांव-गांव घूमते हुए, पुरानी साड़ी खरीदने वाले, पुरानी साड़ी, चूहों के कुतरे हुए साड़ियों के बदले बड़े बड़े कढ़ाई मिलेंगे, सास बहू के झगड़े से फटे हुए साड़ियों के बदले बड़े बड़े बकेट मिलेंगे, नल का पानी भरते वक्त झगड़ा करने से फटी हुई साड़ियों के बदले नए मटके मिलेंगे, साड़ी खरीदने वाले। इस तरह घूमते हुए स्टील के सामान के बदले पुरानी साड़ियों को खरीदकर घर आकर उन्हें जादुई अलमारी में रखकर सेटिंग करके निकले हुए नए नए साड़ियों को घर के सामने ही एक दुकान खोलकर बेचने लगती है। राजस्थान, गुजरात और कोलकाता की लेटेस्ट साड़ियाँ कम दाम में ले लो। इस तरह वह साड़ियाँ बेच रही थी। वहाँ से जाती हुई एक कस्टमर, अरे वाह, ये साड़ी तो एकदम उस पुरानी साड़ी जैसी ही है जिसे मैंने स्टील सामान के बदले बेच दिया था, लेकिन इसका कलर और डिजाइन और भी बढ़िया है, ये कितने की है? ऐसा बोलकर साड़ी को खरीद कर ले गई। उनके जाने के बाद मंगा, तेरी ही साड़ी है पगली कहीं की। इस तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद गांव में जितना भी घूमने पर भी एक भी पुरानी साड़ी खरीदने को नहीं मिली। उससे मंगा बहुत उदास हो गई। अरे बाप रे, ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? लगता है गांव में सब लोगों की पुरानी साड़ियां खत्म हो गई हैं। कुछ ना कुछ करके देखना होगा कि मेरा धंधा ना खराब हो। ऐसा बोलकर उसने एक प्लान बनाया। उस दिन रात को सब लोगों के सो जाने के बाद लोगों के घरों में घुसकर बाहर सुखाए हुए साड़ियों को मंगा काटने लगी। इस तरह 2-3 घरों में साड़ियों को काटने के बाद
किसी के घर में ज्यादा साड़ियां देखकर, अरे वाह, लगता है इस घर में मेरे लिए ही इतनी सारी साड़ियों को सुखाया हुआ है। इस तरह वो खुशी खुशी उस घर में घुसकर साड़ियों को काटते हुए, साड़ियाँ देखो, ये मेरी साड़ियाँ देखो, ये कैसे काटने के लिए मुझे पुकार रहे हैं, अरे साड़ियाँ देखो। इस तरह से वो गाना गा गा कर साड़ियाँ काटने लगी। इतने में घर की रखवाली करने वाला एक हट्टा कट्टा बड़ा सा कुत्ता मंगा को गुस्से से घूरता हुआ मंगा को जोर से काटने के उद्देश्य से अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए मंगा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन सब से अनजान मंगा साड़ियों को काटने में ही मगन रहकर, साड़ियाँ देखो, ये मेरी, हाँ 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 हाँ, इस तरह से गाना गुनगुनाकर काट रही थी। जब कुत्ता मंगा के ऊपर बस झपटने ही वाला था तो अचानक मंगा पीछे मुड़कर कुत्ते को देखकर बोलती है, करके रोना शुरू कर देती है। उसे रोता हुआ देखकर कुत्ता दया से उसकी तरफ देखकर बिना काटे बैठ जाता है। टॉमी टॉमी, तुम भी तो एक स्त्री हो, एक स्त्री के दुख को दूसरी स्त्री ही समझ सकती है। अपने सास से मैंने हमेशा अपने लिए गालियां ही सुनी है। अरे एक दिन जब मैंने कहा कि पड़ोस की गली में टॉमी को चिकन लेग पीस दूंगी तो देने के लिए मुझे एकदम मना कर दिया, पता है उस बुढ़िया ने। इसीलिए मैंने खुद का एक धंधा शुरू किया है। धंधे के लिए ही ये सब करना पड़ रहा है। किसी ना किसी दिन तुम भी किसी की बहू जरूर बनोगी ना। मेरी परेशानी तुम समझ पा रही हो ना। इस तरह अपने दुख को उस कुत्ते से बांट रही थी। ये सारी बात सुनकर टॉमी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ दीदी, लेकिन कल मेरे लिए चिकन लेग पीस लाना मत भूलना। ऐसा बोलकर उसे भेज देती है। आधी रात को एक चोर की तरह हाथ में कैंची लिए घर में आता हुआ देखकर गंगा को मंगा की पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये करतूत है तेरी। गंगा ने अपने मन में सोचा। अगले दिन उसी गली में मंगा घूमते हुए अपने द्वारा काटे हुए सारे साड़ियों को स्टील सामान के बदले खरीद लेती है। उन सभी साड़ियों को भी अलमारी में रखकर सेट करने के बाद जो नई साड़ियां बाहर निकली उन्हें फिर से बेचने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में उसकी सारी साड़ियां बिक जाती हैं। घर पर बैठकर आराम से पैसे गिन रहे मंगा को बाहर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहीं की हजारों रुपए लेकर हमें फटी हुई साड़ियाँ बेच देती है। ऐसा बोलकर फटी हुई सारी साड़ियों को वो लोग मंगा के मुंह पर मारते हैं, जिसे देखकर मंगा हक्की बक्की रह जाती है। ये सब देख रही गंगा मंगा के हाथों में रखे हुए पैसे लेकर उन लोगों को देकर भेज देती है। ये क्या सासू माँ, ऐसा हो गया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा तो गंगा बोली, ये एक मैजिकल अलमारी है, उसमें केवल फटे हुए साड़ियाँ रखने से ही नई साड़ियाँ निकलती हैं। उसमें अगर हाथों से ज़बरदस्ती फाड़ी हुई साड़ियाँ रखोगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए ऐसे ही निकल गई होंगी। लेकिन वो साड़ियाँ ऐसी ही निकल गई का मतलब तुमने कहीं रात के समय सब लोगों के घर में घुसकर साड़ियों को फाड़ कर फिर खुद ही जाकर उनको खरीद कर तो नहीं आई ना? ऐसा कहते ही मंगा अचंभित रह गई। तुरंत होश संभाल कर, छी 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 छी, ऐसे बेकार के काम मैं क्यों करूंगी सासू माँ। जिन लोगों के नाम सुनकर ये दोनों राष्ट्र थर थर कांप उठते हैं, जिनका नाम सुनते ही सर उठाकर चलने वाले लोग भी सर झुकाकर चलने लगते हैं, मैं उस घर की बहू बेटी हूँ सासू माँ। इस तरह के डायलॉग मारकर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। हाँ हाँ हाँ, तू सच बोलती है।
सर उठाकर चलने वालों लोगों को भी अपने पागलपन की वजह से सर नीचे करवा देती है तू। मैं तेरी हरकतों को अच्छी तरह जानती हूँ। जाकर रसोई संभाल, भाग। ऐसा बोलकर गंगा के जाते ही मंगा बोलती है, चलो अच्छा हुआ, किसी ना किसी तरह अपनी जान बचा ली। अरे बाप रे, ये बुढ़िया सचमुच कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये तो मैजिकल सासू माँ है, मैजिकल। कहते हुए चैन की सांस लेती है। सुबह सुबह मंगा काम कर रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? क्या चाहिए? कहकर मंगा बाहर आई और वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखकर सोचा, कौन चाहिए तुम्हें? यहाँ कोई चंदा नहीं मिलेगा। तभी बूढ़ी औरत बोली, नहीं, मैं चंदे के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो गंगा के लिए आई हूँ। अच्छा, सासू माँ की तो बहुत फॉलोइंग है। अब सासू माँ बाहर गई हैं, बाद में आना। कहकर वह अंदर जा ही रही थी कि बूढ़ी औरत ने कहा, सुनो बेटा, मैं काशी जा रही हूँ, मैं जल्द वापस नहीं आऊंगी, इसीलिए गंगा का दिया हुआ सोने का हार लौटाने आई हूँ। हार का नाम सुनते ही मंगा खुशी से देखने लगी। हाय, कितना खूबसूरत है ये हार। सासू माँ के आने से पहले मुझे ये हार लेकर इनको यहाँ से भेजना होगा। अब ऐसा है तो अंदर आइए ना, आइए, आपको कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। वह उनसे प्यार से बात करने लगती है। सासू माँ को तो आने में अभी वक्त लगेगा, उन्होंने बोला भी था कि अगर कोई उनके लिए कुछ लेकर आए तो वो मैं ले लूं। अगर आप मुझे देंगी तो उनको तो पहुंचेगा ही। कहकर हार लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। सुनो, इस हार के बारे में। अरे, मुझे कैसे नहीं पता होगा, सासू माँ ने मुझे कब का बता दिया।